डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन के अंदर प्रॉब्लम सीरीज के अंदर ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसको लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है, 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल log ऑफ 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू पाई रूट ए वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर। सो सबसे पहले क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं लेट ये ए कुछ भी हो सकता है, ए कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस ए को ही मान लूँगा ये पूरा फंक्शन है मेरा ए का। तो लेट उसका नाम देंगे आई ऑफ ए बी द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए लॉग 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखने का नज़रिया यहाँ बदल जाता है। अब मेरा फंक्शन एक्स का नहीं है, ये क्या है, ए का फंक्शन है ना। तो बाय रूल ऑफ डी यू आई एस, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी आई बाय डी ए। करना क्या है हम लोग को, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। बट याद क्या रखना है, जब इंटीग्रल साइन के अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियल करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, ए करेंगे। डेल बाय डेल ए ऑफ लॉग 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करता हूँ तो मेरे सामने जो भी एक्स की टर्म दिखती है वो मेरी कांस्टेंट है। तो रिमेंबर, जब भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो ए को छोड़ के जो भी कुछ रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट पहले क्या दिख रहा है आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको बाहर डालो, उसका कोई काम नहीं है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब घर में मेहमान कितने बच गए आपके, अब घर में आपके जो मेहमान है वो कितने हो गए, ओनली लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। फंक्शन ऑफ ए हमारा, वही हमारा मेहमान है। तो मेहमान को पिलाओ चाय पानी, यानी जो ए का फंक्शन है उसी का करना है डिफरेंशिएशन कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब लॉग ऑफ एफ एक्स करेंगे, समझ लो ध्यान से, एक ही चीज़ समझाऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स क्या होता है, इट इज़ 1 अपॉन एफ एक्स टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स। इट इज, हम लोग करेंगे एक्स का तो 1 आएगा और साइन का तो कॉस आएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स विच इन टर्न्स इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। सो फाइनली वी कैन से व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द रिजल्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये मेरा फंक्शन ऑफ ए एफ ऑफ ए लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ ए। तो लॉग ऑफ एफ ऑफ ए तो क्या आ जाएगा अपना, 1 अपॉन एफ ऑफ ए, यानी 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर डॉट डी डेल बाय डी ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर अगेन, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ आपको। अगेन 0 टू 1 अपॉन, ये डायरेक्ट स्टेप होती है, ठीक है, मैं बेबी स्टेप करा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए, दिक्कत ना होगी आपकी, ठीक है। 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर, 1 का 0 हो जाएगा और ए का कितना आएगा 1, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अगेन क्या मिला हम लोग को, जो टर्म हमें डिफिकल्टी प्रोड्यूस करी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो एलिमिनेट हो गई। सो व्हाट वी आर लिफ्ट विद, डी आई बाई डी ए इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। चलो कैसे इसको फॉर्म में लेके आते हैं, देखो, डी आई बाई डी ए इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा कुछ फैमिलियर दिख रहा है। अगर मैं ए कॉमन ले लूँ तो 1 अपॉन ए प्लस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये फैमिलियर फॉर्म है। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिख रहा है आपको यहाँ पर, क्या है इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन ए 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग उस फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। अब ये दिख रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से, ए स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर। तो लगा दे फॉर्मूला 1 अपॉन ए डॉट 1 अपॉन इसका ए 1 अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर मेरा जो ए क्या है 1 अपॉन रूट ए,
जो फॉर्मूला था ना अपना, उसमें ये जो ए है वो क्या आएगा 1/√a, तो 1/a फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये आ जाएगा tan इनवर्स x/1/√a। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये रूट ए से ये कैंसिल होके एक रूट ए बच जाएगा इधर, और ये रूट ए ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा tan इनवर्स, अच्छा मैं लिमिट लगाना भूल गया, इन्फिनिटी 0 और √ax इन्फिनिटी एंड देन 0, लगाओ लिमिट √a tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। सो फाइनली क्या मिला आपको, di/dA इज 1/√a. What is tan inverse infinity? It is pi/2 minus 0. So di/dA is nothing but pi/2√a. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल, तो हाँ इंटीग्रेशन डी आई इधर आएगा pi/2 कांस्टेंट 1/√a dA। ठीक है, अब याद होना चाहिए pi/2 1/√a का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो i की वैल्यू क्या आएगी pi√a प्लस c। आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये 1/√a का इंटीग्रेशन होता है 2√a। कैसे, देखो ये a⁻² है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा a⁻−12, तो a⁻f, अब क्या होगा n+1/n+1, तो क्या हो जाएगा आपका a⁻½ इसलिए 2√a। ठीक है, सिंपल था ये। तो चलो अगेन, जैसे ही आपको सी नज़र आता है पिक्चर में, आपकी नज़र जाने की क्वेश्चन के ऊपर। ये मेरा क्वेश्चन है, अब अगर मेरे ए की वैल्यू 0 हो जाए तो ये लॉग 1 हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन 0 हो जाएगा। मेरा एम यही है कि सी को निकालने के लिए मैं क्वेश्चन को देखूंगा और क्वेश्चन में क्या रखने से पूरा 0 देता है आंसर, ये चेक करूंगा। सो अब मैं यहाँ करता हूँ, so to find C, put A equal to 0 in से हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा 1 मान लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इन 1। तो क्या मिलेगा, देखो i/0 0 इन्फिनिटी log 1 + 0 बाय x² dx, तो ये तो पूरा ही 0 मिल गया। ठीक है, अगेन फ्रॉम 2 i/0 क्या मिला, log ऑफ pi√0 प्लस c, तो c मिल गया, और i0 की वैल्यू क्या आई c, बट i0 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 0, तो देयरफॉर c = 0। ये क्लियर हो आपको, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो ये आया। सी निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन को देखा और इसमें a0 रखने से मेरा पूरा क्वेश्चन 0 रहा, इसलिए मैंने इसमें a0 रखा और इस वाले में भी a0 रखा, तो मुझे c की वैल्यू मिल गई 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके आगे क्या करना है बस, तो अब अपना जो सॉल्यूशन है, देयरफॉर i ऑफ a इज फाइनली pi√a, यही तो प्रूव करना है, हो गया प्रूव। अच्छा, इसके आगे और पूछा है आपसे कि ऑल्सो इवैल्यूएट क्या करना है, 0 to इन्फिनिटी log ऑफ 1 + ax²/x², ये इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर a² की जगह सिंपल x²। ठीक है, अब कुछ भी रहने दो ना, कुछ भी रहने दो, क्या करना है आपको, यहाँ a कुछ भी रहने दो, यहाँ अभी a1 है, तो आप जो आंसर आया उसमें 1 रख दो, तो पाई आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, देखो इट इज इक्वल टू pi√1 विच इज पाई। अब यहाँ अगर 4 होता तो आंसर क्या था 2 पाई। ठीक है, इस तरह से। सो दैट्स ऑल, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ में, और मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे छूटे ना, मिस ना हो। और
दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए कमेंट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको और वीडियोस चाहिए। वैसे तो मेरा प्लान है, मैं ये सारी सीरीज़ खत्म होने के बाद डबल इंटीग्रल पे अटैक करूँगा। डबल इंटीग्रल मेरा जो है वो टारगेट है, उसके क्वेश्चंस लेने मुझे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस लेनी। तो आगे चलते हैं ऐसे ही। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट में मुझे बताना, ताकि फिर मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।